नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे पथिकृत भाई से, जहाँ पर हम बड़ा सिंपल सा एक पूछते हैं कि भई ये अंदर की कहानी क्या है? मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी की तरफ से और मोदी जी के ऊपर इतना टारगेट है अभी ट्रम्प साहब का कि भैया कॉल किया, कॉल नहीं किया, कॉल किया, कॉल नहीं किया, और उसके ऊपर हमने कल बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन करी है ऑलरेडी। बट देयर इज़ अनदर फ्लिप साइड टू द गेम, और ये फ्लिप साइड बताने के लिए हमारे साथ एज़ आई सेड पथिकृत भाई हैं। सो लेट्स लिस्टन टू हिम। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई, अंदर की कहानी तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी आप और हम लोग जैसे बात करते हैं, मीडिया एनालिस्ट हैं हम लोग। तो जियोपॉलिटिकल और मीडिया एनालिस्ट होने से जितना वी अंडरस्टैंड द माइंड गेम, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट होता है वो होता है माइंड गेम। तो ये जो हावर्ड लटनिक ने कहा, अच्छा, व्हाट इज योर इंप्रेशन अबाउट हावर्ड लटनिक? लेट मी आस्क यू दैट। यार सुबह-सुबह क्यों गाली निकालोगे? अच्छा, चलो। सो लेट्स अंडरस्टैंड, इसने जो हावर्ड लटनिक ने कहा, ये ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही बोल दिया। देयर इज अ प्लान बिहाइंड इट। हमेशा प्लीज अंडरस्टैंड, आई वुड रिक्वेस्ट ऑडियंस टू अंडरस्टैंड दिस, कि ऐसे ही नहीं होता है। और वो बोलते ऐसे कैजुअली है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज अ वे टू पुट प्रेशर। देयर इज अ वे टू, जिसको कहते हैं ना, जो डिस्कशन है वो एक उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए किया जाता है। उसने क्या कहा कि ये ट्रेड डील तो ऑलमोस्ट हो गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉल नहीं किया, इसीलिए नहीं हुआ। बाकियों के साथ तो हो गया। ये उसका स्टेटमेंट जो मोटा-मोटा है, ऐसे ही कहने की कोशिश की उसने। कल से जो डिस्कशंस इंडिया में हो रहा है, व्हिच इज़ फाइन, फेयर एनफ। मुझे उस डिस्कशन में किसी को ऐसा नहीं बोलना है कि गलत डिस्कशन हो रहा है। बट हमारे यहाँ डिस्कशंस रेस्ट्रिक्ट हो गया किसमें, कि पीएम को कॉल करना चाहिए था या नहीं चाहिए था। मोस्ट पीपल सेड वी शुड नॉट हैव कॉल्ड, क्योंकि जनरली जो होता है ना, ये ट्रेड ट्रेड डील्स जो होता है, ये इंडिया के कॉमर्स डिपार्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डील करता है। उस तरफ से उनके जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है या जो भी है ट्रेड डिपार्टमेंट, वो डील करता है, वो होता है। फिर कहीं साइनिंग होता है तो आई थिंक मोस्ट एक प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स मीट करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स, और वहां पे डेलीगेट ऑफिशियल जो है वो साइन करता है। पर कॉल करके कोई ऐसे नहीं होता है कि थैंक यू जी, बहुत बड़ा आपने एहसान कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो क्यों करे कॉल? सो दैट डिस्कशन वाज देयर, व्हिच इज फाइन। मुझे यहाँ तक आई हर्ड सम पीपल जिनको इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ देम वर आल्सो सेइंग कि पीएम शुड हैव कॉल्ड, व्हिच आई फाउंड वेरी ऑकवर्ड। कि बोल रहा है कि यूएस तो बड़ा पावर है ना, कॉल करना चाहिए। भाई, आपके पर्टिकुलर बिजनेस यूएस के साथ हो सकता है, बट हम उसे रेस्पेक्ट करते हैं। यूएस के साथ इंडिया का बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिलेशन है, और इसमें कल जो एमईए की तरफ से स्टेटमेंट आया है, दैट्स अ वेरी मैच्योर स्टेटमेंट, जहां पे ये बोला गया है कि we remain interested in mutually beneficial trade deal between two complementary economies, which is fine, and look forward to concluding it, which is also fine. लेकिन ट्रेड डील हुआ क्यों नहीं? ये जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से बोला जा रहा है कि मैं बोल दिया कि जंग खत्म करो नहीं तो ट्रेड डील नहीं करेंगे, और ट्रंप ने जैसे बोलने की कोशिश की, इसी वजह से जंग खत्म कर दिया सबने, नहीं नहीं वी नीड ए ट्रेड डील। तो फिर आज क्यों बोल रहे हो कि मोदी जी ने कॉल नहीं किया इसलिए ट्रेड डील नहीं हो रहा है? That means you don't control it, na? Modi ji controls it. That's what you are trying to say. अगर if India had been desperate for the trade deal, तब तो सब कुछ कर देता. Please understand. That is what I think. Now, what is अगर आप पढ़ेंगे जब से ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, जब से ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, what has been the core point of contention? कोर पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या था? पहले तो ट्रंप ने बोला कि यू हैव टू रिड्यूस द कस्टम्स ड्यूटी ऑन हार्ले डेविडसन एंड ऑल दैट, वो काफी हद तक कम कर दिया। बट दैट वाज नॉट द कोर पॉइंट ऑफ कंटेंशन। कोर पॉइंट ऑफ कंटेंशन तीन चार था। वो था कि एग्रीकल्चर मार्केट ओपन नहीं करेंगे, पोल्ट्री मार्केट नहीं करेंगे ओपन, फिशरीज मार्केट, डेयरी मार्केट नहीं ओपन करेंगे। एक तो उसमें ये कारण है कि मिलियंस ऑफ पीपल इन दिस कंट्री, करोड़ों के तादाद में जो फार्मर्स है इन्वॉल्व इन दिस प्रोफेशन। दूसरी चीज है वहां पे, जैसे डेयरी में, वहां पे
जिस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें है एग्रीकल्चरल, और दूसरी चीजें जो वहाँ पे खाना खिलाया जाता है टू डेयरी काउज, दैट हमारे देश में उसको सात्विक नहीं माना जाता है। तो हर एक देश के फाइन, ट्रम्प वांट्स टू पुश इट फॉर इट्स ओन पीपल, दैट्स फाइन, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी रेजिस्टेड इट बिकॉज ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज ओन पीपल। अल्टीमेटली the core issue is, in spite of all the challenges, in spite of the 50% tariff और भी tariff का threat, इन सब के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी डिफेंडेड इंडिया कोर इंटरेस्ट, जहां पे करोड़ों के तादाद में किसान है। और अनदर थिंग इज इन्वॉल्व, हमारे किसान, हमारे ये जो सेक्टर्स है छोटे छोटे, दीज आर स्मॉल एंटिटीज, दे आर नॉट बिग एंटिटीज। तो अगर आप खोल देते मार्केट, अमेरिकन कंपनीज, वेस्टर्न कंपनीज वुड हैव कंट्रोल द मार्केट। आपके छोटे छोटे कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाते। What would have happened then? Your food security would have got compromised. Fisheries, dairy, poultry, agriculture, your food security would have got compromised. जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम अफ्रीका का है, फूड के लिए दे डिपेंड ऑन, जितने सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से यूएन के, उनके ऊपर डिपेंड करता है खाना दे दो। क्यों? बिकॉज दे वर ऑल इनटू कैश क्रॉप कल्टीवेशन। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ इस देश में, the fact that Modi ji defended the agriculture market, protected the agriculture market, the fact that he protected, resisted all pressures and protected these markets, इसका क्रेडिट मोदी जी को उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। और मोदी जी ने ये कहा था, इफ यू रिमेंबर, कि मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत कुछ हुआ इस बीच में, शायद कुछ चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं, क्योंकि वी आर आउटसाइड द सिस्टम। सरकार हर चीज बोलते नहीं, बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारे चैलेंजेस हुए, बट गवर्नमेंट वाज वेरी क्लियर। हाँ, हमारे अपने देश के अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म की जरूरत है, वो अलग चीज है, बट मार्केट खोलना और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एक चीज नहीं। मार्केट ओपनिंग द मार्केट टू फॉरेन कंपनीज इंपोर्ट्स, वो एक चीज नहीं है। इनफैक्ट टू सर्टेन एक्सटेंट मुझे इतना भी पता है कि बहुत कुछ कंसेशंस एग्रीकल्चर में भी दिया गया था, छोटा, कि जैसे प्रीमियम हाई एंड जो सुपरमार्केट्स है वहां पे कुछ चीजें आप रख सकते हो। अमेरिकन विस्की में भी कुछ शायद हुआ होगा, या फिर जो है सर्टेन स्पेसिफिक, जैसे आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कौन सा, जैसे आमंड या बहुत सारी ये सब चीजें, या एप्पल, थोड़ा बहुत उसमें। बट अगर आप पूरा खेत एग्रीकल्चर मार्केट देखें, उसमें नहीं। मतलब 100 में से मे बी इंडिया एग्रीड टू 2-3 आइटम्स, 4 आइटम्स या फिर 5 आइटम्स, 95 आइटम्स को प्रोटेक्ट करके रखा था। इसका क्रेडिट तो बिल्कुल मिला ही नहीं। मेरा खुद का परसेप्शन है कि द गवर्नमेंट शुड हैव created that narrative, how prime minister and the government protected this market. मेरा खुद का परसेप्शन है। नहीं, उसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है यार। And at the same time, instead of getting the credit, now he is being accused कि तुम्हारे वजह से नहीं हुआ। So it is a mind game being played by the West. It's a mind game, ताकि इंडिया में इसके ऊपर कोई डिस्कशन ही ना हो कि हाउ मोदी जी प्रोटेक्टेड द मार्केट, रेजिस्टेड ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर। इसके ऊपर डिबेट नहीं है। हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि इसके ऊपर मोदी जी ने कॉल नहीं किया, इसके वजह से डील नहीं हुआ। जिम्मेदार कौन? मोदी जी। और ये जो हावर्ड लटनिक बोल रहा है कि सबके साथ डील हो गया, सिर्फ इंडिया के साथ डील नहीं हो क्योंकि उन लोगों ने कॉल नहीं किया, इसे टाइम इज ओवर। अरे जिनके साथ डील हुआ है, आर दे वेरी हैप्पी? जापान में क्या हुआ? सरकार गिर गया। व्हाट कंडीशन हैव दे पुट कि 400-500 बिलियन डॉलर जापान को इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनसाइड यूनाइटेड स्टेट्स। इसका फायदा यूएस को, जापान को क्या होगा? क्या आप जापान अमेरिका में बना के ग्लोबली बेच सकते हो? नहीं बेच सकते हो, बिकॉज द डॉलर इज ओवर वैल्यूड।
ये जो एप्पल इंडिया से $50 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट अब तक हो चुका है ऑफ एप्पल, एप्पल के जितने प्रोडक्ट्स का है। एप्पल बेवकूफ है क्या इंडिया में बनाता है? इंडिया में बना के बाहर क्यों बेच रहा है? बिकॉज ऑफ कॉस्ट इम्पेरेटिव्स। सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट जापान का ये हाल हुआ, यूरोपियन यूनियन के ऊपर ओवरऑल क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है अमेरिका ने डाला है, ट्रेड डील अगर आपको चाहिए, इफ यू वांट कंसेशन इन माय मार्केट, आपका ओवरऑल कमिटमेंट क्या होगा, $1.5 ट्रिलियन का। मतलब एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं, बट इट्स लाइक 500 बिलियन या 700 बिलियन या ऐसा कुछ आपको गैस खरीद इन्वेस्ट करना है, और कमिटमेंट टू बाय अमेरिकन एनर्जी, ऑयल एंड गैस। $1.5 ट्रिलियन का कमिटमेंट देना पड़ेगा, आइदर टू बाय अमेरिकन एनर्जी और टू इन्वेस्ट इन अमेरिका। यूरोपियन यूनियन खुश हो गया है कि बहुत बड़ा डील मिल गया मुझे, आर दे वेरी हैप्पी? By the way, the deal has been put on hold. डील हैज बीन पुट ऑन होल्ड। कौन सा देश है ही इज वेरी हैप्पी विद द डील्स, आप मुझे बताओ, कौन सा देश है? आज जो लोग बोल रहा है ना, खास करके हमारे विरोध के भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, अरे मोदी शुड हैव कॉल्ड, मोदी जी अपने ईगो में आ गए, कल ये डील होता और मोदी जी अगर अगर मान लीजिए अगर ये मार्केट खोल देता, यही लोग फिर मोदी जी को टारगेट करता। ये लोग तो पागल हैं यार। पागलों से दुनिया चलता है सर, पागलों की तादाद ज्यादा होता है। हवार्ड लटनिक ने ये स्टेटमेंट किसके लिए दिया है? हम लोगों के लिए नहीं दिया है ना, पागलों के लिए दिया है कि वो यहाँ पे चिल्लाएगा, वो यहाँ पे चिल्लाएगा, इसीलिए स्टेटमेंट दिया। सो फ्रैंकली the discussions which should have happened in India, how Prime Minister Modi resisted all pressures, उसके ऊपर बिना डिस्कशन होके डिस्कशन हो गया, should Modi ji have called or should Modi ji have not called, ये हो गया है। And this is what is mind game is all about. So please understand, the Americans are intelligent, वो बेवकूफ नहीं है। Howard Lutnick might look a बेवकूफ, but he is not. ये सारे स्क्रिप्टेड है, ये ऐसे ही नहीं बोल दिया, ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, उसको एम्पलीफाई किया गया सो दैट इंडिया में डिस्कशन इसके ऊपर हो। हाँ, व्हाट हैज हैपेंड इज दैट उन लोगों ने होप किया था, उन लोगों का उम्मीद शायद ये था कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी क्रिटिकल ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर नॉट कॉलिंग। उल्टा पड़ गया कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर फॉर नॉट कॉलिंग। बट व्हाट एक्चुअल ऑब्जेक्टिव वाज कि उस इशू पे डिस्कशन ही ना हो कि अगर एग्रीकल्चर मार्केट खोला जाता तो उसका इंपैक्ट क्या इंडिया के ऊपर होता। सो दिस इज अ माइंड गेम विच शुड नॉट बी टेकन लाइटली, एंड दिस इज नॉट द, ये जो ट्रंप बार बार बोलता रहता है, एवरी नाउ एंड देन ही टेक्स द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। अरे मोदी जी ने कॉल नहीं किया तो आप बार बार क्यों नाम ले रहे हो? एक बार ट्रंप आके बोलता है कि क्या बोलता है, सर मे आई सी यू, ऐसा मोदी जी ने बोला, ही एज पर हिम, विच आई डोंट बिलीव, नोबडी बिलीव्स हिम। वो तो 68 एपाचे हेलीकॉप्टर की भी बात करता है, तो 68 एपाचे हेलीकॉप्टर की बात करता है, और 6 का डील हुआ है, तो बाकी 62 आप दे दो ना, अब दे दो बाकी 62, रेस्ट 62 व्हाई डोंट यू गिव इट फॉर फ्री? आपने तो क्लेम कर लिया। एक बार वो बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर कॉल्स अप एंड से मिस्टर प्रेसिडेंट कैन आई सी यू, और वो बोलना शुरू हो गया, मिस्टर प्रेसिडेंट, एवरीबॉडी कॉल्स मी मिस्टर प्रेसिडेंट, यू नो ट्रम्प कैन नेवर बी रॉन्ग, ये सब शुरू कर देता है वो, और उसको चढ़ाने के लिए भी लोग खड़े हैं। एनीवेज, सो एक बार वो बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर कॉल्स अप एंड से मिस्टर प्रेसिडेंट कैन आई सी यू, और हवार्ड लटनिक इस तरह बोलता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉल ही नहीं किया, तो भाई किसको मानोगे? तो जब बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वांटेड टू कॉल एंड मे सेड कि मे आई सी यू, उस टाइम भी हमारे विरोधी में शुरू हो गया, अरे क्यों ये पीछे पड़ गए तुम मोदी, तुम ट्रम्प के, हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या? ये वाला कहानी किया, और उसके बाद बोला अरे तुमने क्यों कॉल नहीं किया मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प को, अपनी ईगो पे आ गए। तो दोनों तरफ खेल रहा है, और हम यहाँ पे ना, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे देश में लोग उसी में पिंग पोंग की तरह डांस कर रहे हैं, बिना ये समझे कि what is the reason why the government did not go for the trade deal. Government has not gone for the trade deal. If you look at the statements of
हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, या फिर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर जी, उनके स्टेटमेंट्स देखिए। एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स मुझे याद नहीं है, बट इट्स मोर और लेस कि वी कैन नॉट हैव अ ट्रेड डील by putting a gun on the head. You cannot have a trade deal like that. And secondly, we are not in a hurry. हमारे कोर इंटरेस्ट है, आपके कोर इंटरेस्ट है, वी रिस्पेक्ट दैट एंड वी रीच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एरिया। म्यूचुअली बेनिफिशियल होंगे तभी ट्रेड डील होगा। ऐसा तो ट्रेड डील नहीं हो सकता है ना कि भाई तुम बोलोगे कि ट्रेड डील करो, नहीं तो नहीं तो नहीं तो के बाद कुछ बोलेगा नहीं, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ वेनेजुएला। So basically the issue is this, it's a mind game which we need to understand. Back to you, Adiba. यार माइंड गेम तो बड़ा क्लियर है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट द सिली थिंग इज दैट दीस गाइस गेट एक्सपोज्ड ऑन देयर ओन। I mean, on a day, one day prior, your president is saying he's been calling, and तुम हम बोलते हो he didn't call. It's अब people are नहीं sir, वो उस week का है, इस week का है, bullshit यार. It really doesn't make a difference which week का है. ठीक है, the dates of the calls are there, right, bang in the open, and Modi ji has been that way very smart by putting out, the details. नवंबर में जो कॉल हुई थी उसकी तो डिटेल्स ही नहीं डाली इन लोगों ने। हाँ, कॉल डिटेल्स डाल देना, एग्जैक्टली। अच्छा, सेकेंडली, हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। I mean, वही है ना, आपने उसकी तो डिटेल्स ही नहीं डाली। तो अगर मोदी जी ट्रेड डील नहीं कर रहा है और मोदी जी की वजह से ट्रेड डील नहीं हो रहा है, तो 500% टैरिफ की बात आप क्यों कर रहे हो? देखिए, जहां पे आपने 50% जहां पे टैरिफ डाला है ना, वहीं पे आप 500% डालोगे। बाकी तो बहुत जगह एग्जेम्प्टेड है, आप वहां पे नहीं डालोगे। फार्मा पे डालोगे तो अमेरिकन कंपनी मार्केट में इंपैक्ट होगा। तो 500% जहां पे डालोगे, क्यों डाल रहे हो? क्योंकि 50% से भी काम नहीं हो रहा, उसके बावजूद हो रहा है। एंड आई टेल यू व्हाई इट इज हैपनिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री का जो खबर है, अमेरिकन कंपनीज जो यहाँ से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है, वो कंपनीज को बोल रहा है यहाँ पे, भाई तुमको प्रोडक्शन बंद करने को थोड़ी कहा था मैंने, तुम प्रोडक्शन करो, वो मैं राउटिंग कर लूंगा कहीं से। वो राउटिंग कर ले रहा है। अमेरिकन इंडस्ट्री भी बेवकूफ थोड़ी है। प्लीज अंडरस्टैंड, वी मस्ट नेवर थिंक कि अमेरिकन इज ए इडियोटिक कंट्री। वो नहीं, वो इंटेलिजेंट है बहुत। वो इंटेलिजेंट है, वो बेवकूफ नहीं है। उसको पता है कि मैं टैरिफ से नहीं होगा तो व्हाट विल इट डू। उसका तरीका भी अमेरिका ही बता देता है। प्लीज, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। वो जो टैरिफ डालता है ना, टैरिफ को राउट कैसे, हाउ यू बाईपास द टैरिफ, वो तरीका अमेरिकन कंपनीज ही बता देता। मैं आपको बता रहा हूँ, देयर आर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही हो रहा है। बोले तुम्हें प्रोडक्शन बंद हाँ करने के हाँ। लिए, हाँ, कुछ कुछ जगह पे इंपैक्ट हुआ है, कुछ कुछ जगह पे इंपैक्ट हुआ है। आई विल नॉट से कि कोई इंपैक्ट नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, दे आर राउटिंग इट थ्रू सम अदर कंट्रीज। अचानक आप देखोगे जैसे इंडिया हैज बिकम द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, आप देखोगे सम ऑफ द कंट्रीज, अचानक आपको देखोगे जिसके यहाँ कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है, दे हैव बिकम सम ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल। Yeah. फिर बाकी आप समझ जाओ। सो हावर्ड लटनिक का ये चीज माइंड गेम है। अनफॉर्चुनेटली sometimes we get over carried away by what they say, and these things will continue. देखो, people can appreciate the prime minister of India, people may criticize, we are a democratic country, हम यहाँ पे सपोर्ट भी करते, क्रिटिसाइज भी करते। वी आर नॉट लाइक एनी अदर कंट्री जहाँ पे आप क्रिटिसाइज करोगे तो कुछ और हो जाता है। वी कैन क्रिट, बट द फैक्ट इज जिस तरह का पेशेंस द प्राइम मिनिस्टर हैज शोन इन स्पाइट ऑफ सो मच प्रेशर, आसान नहीं है, आसान नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट इजी, बट इफ वी हैड ओपनड अप दैट, सो कोर इंटरेस्ट वाला इशू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और हम उसको छोड़ के बाकी सारे चीज के ऊपर डिस्कशंस हम लोग कर रहे हैं। कोर इंटरेस्ट को मोदी जी ने प्रोटेक्ट करके रखा है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी, फिशरीज। लटनिक जो बोल रहा है कि ट्रेड डील ऑलमोस्ट हो गया था, आस्क, वी शुड आस्क लटनिक, did you agree to the fact that India will not open up these sectors? Did you agree to the fact कि इंडिया ने बोल दिया भाई हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे? उनके तरफ से जो आया था कि 400-500 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करो या 300-400 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करो अमेरिका में, हम नहीं करेंगे।
Did you agree to those things and then said कि trade deal almost done था, फिर मोदी जी ने कॉल नहीं किया, इसकी वजह से नहीं हुआ? That means you are saying कि we agreed to all of that. अगर if you agreed to all of that, तब तो वो exceptional trade deal हुआ, क्योंकि बाकी सबके ऊपर अपने बंदूक रख के बोला कि या तो trade deal करो, नहीं तो टैरिफ, नहीं तुम वेनेजुएला जैसा कर दूंगा। ऐसा ही हो रहा है। इंडिया इज द ओनली कंट्री अपार्ट फ्रॉम चाइना, चाइना के ऊपर भी बहुत प्रेशर डाल के रखा है। आई एम नॉट इक्वेटिंग द टू, बट आई एम स्टिल सेइंग इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके साथ ट्रेड डील नो नहीं हुआ है, नॉट बिकॉज द अमेरिकन डोंट वांट इट। इंडिया के साथ ट्रेड डील नहीं हुआ है बिकॉज द इंडियंस डोंट वांट इट द वे इट इज। बैक टू यू। नहीं, there's no question about it, and I don't think अभी इस after all this stuff तो बिल्कुल भी चांस नहीं है, and I think India is going to wait। इसका जो क्या नाम है मिड टर्म आएगा तब जाके कुछ देखेंगे, बिकॉज उससे पहले तो कोई फायदा भी नहीं है कुछ करने का। अच्छा, मिड टर्म के बारे में सॉरी, हाँ प्लीज। नहीं प्लीज गो अहेड। नहीं, मिड टर्म के बारे में ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया है। मिड टर्म के बारे में उसने बोला कि मिड टर्म में अगर हम हार जाते हैं तो मेरी इंपीचमेंट हो जाएगी, तो संभाल कर रहना, ये बोला उसने। अच्छा, वो वाला आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड विद द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन दैट टैरिफ वाला इशू, उसका कोई वर्डिक्ट आया क्या अमेरिका में? मुझे पता नहीं। नहीं, थोड़ा देख they've लेना। said they will not give this thing। There's a lot of pressure from the White House, yeah, because at the end of it, हाँ, अच्छा। जो अभी तक वो चल रहा था कि साहब सुप्रीम कोर्ट विल मेक द टैरिफ्स क्या नाम है illegal, but they will not say anything कि retrospective जो tariff आपने इकट्ठे करे हैं वो वापस करो and all that, because there is nothing इकट्ठे करे हैं क्या, I mean what have they collected? Nothing। Tariff shelf as per Donald Trump, but I don't think this is going to work। मतलब this is going to be quite a disaster for these people। So let's see क्या होता है, because you know by here's another example, by not reacting you've actually stumped a guy in his own crease। हिट विकेट आउट हो गया ये। Sometimes the best reaction is not to react at all। Yeah। On that note, thank you Patiket bhai for that update। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, and share this with your friends and families, and of course if you can support the channel, check out the description for further details। नमस्कार।